जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज शुक्रवार है और तारीख है 28। आज के दिन भर की तमाम अपडेट और जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ, इनको जब मैं आप लोगों के सामने लाइव कर रहा हूं या आप लोगों के सामने उस घटनाक्रम को मैं पेश कर रहा हूं, तो ये निश्चित मानिए कि बड़े दुखी मन से मैं आज आपको दिन भर की अपडेट दे रहा हूं। और वो इसलिए कि आज दिन भर जितना कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ, उसने कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर ज़रूर किया। और हमारे जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं सर, जो प्रशासन से भी पूछने, जनप्रतिनिधियों से भी पूछने, और जिस डेमोक्रेसी की हम दुहाई देते हैं कि साहब लोकतंत्र है हमारे यहाँ, उसको लेकर के भी हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं सर। चलिए ये बातें मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा अपनी हर अपडेट के साथ। बात करते हैं कि साहब आज क्या कुछ घटित हुआ सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में। तो सबसे बड़ी दुखद जो खबर थी आज गंगापुर सिटी की अगर बात की जाए, तो वो थी बड़ी उदयी से। बड़ी उदयी में जो घटनाक्रम हुआ सर, वो बहुत चौंकाने वाला और दर्द देने वाला था। पदम जी ने उसको लाइव भी चलाया था और आप लोगों ने उसको लाइव देखा था कि एक 55 वर्षीय जो अधेड़ था, उसने टंकी से छलांग लगा दी, पानी की टंकी से, और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सुनने में ये आया कि साहब वो अर्धविक्षिप्त था, मानसिक रूप से उसकी जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। वो अपनी बहन के यहाँ आया हुआ था। मूलतः वो व्यक्ति रामचरण जांगिड़ बौली के पास में बांस की पुलिया का रहने वाला था और इलाज उसका चल रहा था। और उसी इलाज के चक्कर में उसकी बहन ने उसको गांव में बुलाया था। परसों वो गांव आया था और जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने ये बताया कि साहब सुबह जब उनकी बहन जब पानी लेकर के आ रही थी, तो उन्होंने एक सवाल बहन से पूछा था कि आखिर इस तरह पानी क्यों लाना पड़ रहा है। तो बहन ने कहा कि गांव में पानी की कोई भी माकूल सुविधा नहीं है। क्योंकि अर्धविक्षिप्त था, उसके दिमाग में एक सनक बैठ गई और उसने कहा कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर चंबल का पानी आपको ला करके बता दूंगा। और इस बात को अपने दिमाग में लेकर के और वो बड़ी उदयी में जो पानी की टंकी थी उस पर जा चढ़ा। देखते ही देखते लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा हो गया। लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लोग नीचे से चिल्ला भी रहे थे, उसे उतारने का प्रयास भी किया गया। हमारे पास जब इसकी सूचना आई, मैं खुद उस वक्त हॉस्पिटल में था किसी न्यूज़ के विषय में, तो मैंने तुरंत पदम जी को फ़ोन किया कि सर मैं यहाँ की कवर कर रहा हूँ, आप फटाफट बड़ी उदयी पहुँचे और इस तरह का एक मैटर आया है। क्योंकि हम सबका एक विचार था, एक इरादा था कि भाई इस तरह की अगर कोई घटना है तो उसको रोकना है, हमें ये घटना ना हो। पदम जी वहां पहुंचे, पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए, सदर थाना पुलिस जो है वो भरत सिंह जी के नेतृत्व में वहां तुरंत पहुंची। उससे बातचीत करते उससे पहले ही वो व्यक्ति उससे छलांग लगा चुका था और नीचे आते ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि बहुत ऊंचाई से वो गिरा था। आनंद फानंद में पुलिस हॉस्पिटल लेकर के आई। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में मौजूद था। पुलिस के लगभग 1 दर्जन पुलिस कर्मचारी, पुलिसकर्मी मौजूद थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी जो हैं वो भी वहां थे। तहसीलदार ज्ञानचंद जैमन जी भी वहां थे। और सबसे बड़ी दुखदाई वो घटना थी जब उनकी सिस्टर भी उसके साथ में आई थी और उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था सबके लिए। हालांकि थाने से लेडीज पुलिस को बुला लिया गया था, वो उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब उसको यहाँ लाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, यानी उनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, इतनी हाइट से वो गिरे थे। दोस्तों बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इस घटना ने हमारे जहन में छोड़े। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है उसने कोई पानी की डिमांड करी हो या ना करी हो, लेकिन ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये एक सोचने का विषय जरूर है साहब। कि क्या प्रशासन लोगों की बातें नहीं सुन पा रहा है, या लोग अपनी बातें जिस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं उनको कोई माध्यम नहीं मिल रहा कि वो लोग कैसे अपनी बातों को रखें, अपने विचारों को रखें। क्या डिप्रेशन जो है वो इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। बाकी मैं इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि ये किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता है तो मैं उसे किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से जायज नहीं मान सकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है सर, और बड़ी मुश्किलों से ये जीवन मिलता है। हम उसे इस तरह गवा दें जो हमें खुदा ने दिया है, हमें ईश्वर ने दिया है, और जिस जीवन पर उसका अधिकार है उसे लेने का हमें कोई हक नहीं है। तो इस तरह की अगर कोई हरकतें होती हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं सर मानवीय संवेदनाओं को चोट ज़रूर पहुंचाती हैं। और बहुत दुख भरी वो घटना थी जो सुबह घटित हुई। खैर जो होना था वो हो गया, और परिजनों को
हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि से था और बीवी बच्चे भी हैं, परिवार है उनका, लेकिन जो कुछ भी घटित हुआ वो अच्छा नहीं था और बड़ा दर्दनाक था। पदम जी, आप वहाँ पहुँचे और आपने देखा, वाकई में एक दिल दहलाने वाली घटना जरूर थी। बहुत दर्दनाक हादसा था ये। मतलब और आपने तो अपनी आंखों से देखा है उसे कूदते हुए। गांव वाले ने काफ़ी बचाने का प्रयास किया उसे, लेकिन जैसे ही वो गांव वाले छलने की कोशिश करा कि नहीं कोई मसला नहीं तो कूद जाऊंगा, बार बार वो धमकी देता रहा। बाद में सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस से थोड़ी चूक हुई है उसमें, न तो उन्होंने कोई सामान लेके गए, वो न तो नेट था उन पर न कोई जाल था। और जैसे ही वो गए तो आम पब्लिक की काफ़ी भीड़ थी, तो उन्होंने भीड़ को क्या खदेड़ दिया। खदेड़ने से हो सकता है वो ऊपर से देख रहा हो कि पुलिस अब आ गई है अब एक्शन में, और उसकी वजह से हाँ, उसकी थोड़ी साइकोलॉजी चेंज होगी हो कि आप मुझे पुलिस पकड़ सकती है, इसलिए भी वो नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पदम जी, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं, और जीवन लेने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। इसमें एक कहानी आ रही है, कुछ गांव वाले ये कह रहे हैं कि वो पानी की कम समस्या थी यहाँ पे। लोगों ने कहा कि पानी की समस्या बहुत है, ये सामने टंकी, तो उन्होंने कहा कि आज पानी की टंकी का समाधान कर दूंगा, इसलिए वो निकल गया घर से और ऊपर चढ़ गया। तो कुल मिलाकर के बौली के पास में बास की पुलिया का रहने वाला ये शख्स था, और आखिर मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। और सबसे बड़ा दुखदाई सीन वो था सर, जब उनकी जो बहन थी जिनके यहाँ वो आया हुआ था, और उन्होंने बताया कि वो परसों ही यहाँ आया था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और उसी चक्कर में उसको बुलाया गया था। तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो खुद भी मानसिक रूप से उस समय बहुत विक्षिप्त अवस्था में थी। और हमने वहाँ देखा वाली दर्दनाक हादसा है, घटना थी। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा सर कि छोटी छोटी बातों को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के ये समाधान नहीं हो सकता। ज़िंदगी में बहुत सारे विकल्प हैं सर, उनका इस्तेमाल आप करिए, लेकिन ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है और उसे बहुत खूबसूरती के साथ ही गुजारिए आप। आपका पल भर का जो गुस्सा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए, आपके परिजनों के लिए बहुत दुखदाई और दर्द भरा हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी घटना थी और सबसे दुखदाई घटना थी आज सवाई माधोपुर जिले की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर यह है कि देर रात को जयपुर रोड पर एक गांव है खूंटला, और खूंटला से पहले एक हादसा हुआ, या ये कहें कि एक बड़ा कांड हुआ। और कांड ये हुआ कि खूंटला गांव का रहने वाला राकेश शर्मा, जो कि 4 व्हीलर चलाता है, ड्राइवर है, वो अपनी गाड़ी लेकर के जब जा रहा था तो उसकी गाड़ी पंचर हो गई। और जब वो वहाँ टायर बदलने के लिए रुका तो उसी थड़ी गांव के रहने वाले आदतन अपराधियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और चाकुओं से ताबड़तोड़ बहुत सारे हमले किए, पैसे लूटने के इरादे से। कुल मिलाकर के जैसे तैसे करके वो व्यक्ति, वो युवक अपनी जान बचा करके वहां से भागा, अपने घर पहुंचा लहूलुहान स्थिति में, और उसके बाद परिजन उसे लेकर के राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी आए। सदर थाने का ये मामला था, पर्चा बयान दर्ज कर लिए गए और पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए दबिश भी दी, लेकिन जो आरोपी हैं वो पकड़ में नहीं आए। पदम जी, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल रात्रि को 9 बजे की घटना थी ये, और जब जो उनका पंचर का टायर हाँ, टायर पंचर हो गया। जब बदल रहा था तो 3 आदतन अपराधी वहाँ पे आए और उनसे कहा कि भाई तेरी जेब में कितना माल है वो दे। उसने विरोध किया, भाई किस बात का दूं। जब उसने विरोध किया तो ताबड़तोड़ उसके चाकू मार दिए। अच्छा, ये है ना पदम जी, ये नई बात नहीं है। थड़ी में वाकई में कुछ ऐसे हैं सामाजिक तत्व जो बहुत लंबे समय से इन घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती, और कार्रवाई होती भी है तो वही है कि उतनी धाराएं नहीं लग पाती कि ये लोग लंबे समय तक जेल में जाएं। जैसा कि वो पीड़ित व्यक्ति कह रहा है कि आए दिन वो आदत अपराधी है और पुलिस कुछ करती नहीं। वो अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए किसी के भी साथ लूट खसोट जो करते हैं वो आए दिन करते रहते हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत लंबे समय से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और कुछ समय पहले वहां पर अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण भी कर दिया गया था, जिसको अब हटा लिया गया है। तो कुल मिलाकर के पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, ऐसी हमको उम्मीद जरूर है। और ये खूंटला का एक मामला था जो देर रात को घटना घटित हुई। जो पीड़ित है उसका अभी भी इलाज चल रहा है, और दर्जन भर से ज्यादा चाकुओं के उसके ऊपर वार किए गए, सिर में, पेट पर, पीठ पर बहुत सारे घाव हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि लेकिन आज सदर थाने के नाम ही रहा, आज बड़ी घटना है। हाँ बिल्कुल, आज जितना भी घटनाक्रम रहा वो सदर थाने के नाम रहा, और पुलिस ने कहीं ना कहीं तत्परता दिखाई भी है।
इसमें कोई शक नहीं है। जान बचाने का सदर पुलिस ने काफी प्रयास किया, तुरंत उसको गाड़ी में डाल कर लेके आए। नहीं बिल्कुल, और जब हमने सूचना दी तो उसके विदिन मुझे बता रहे थे वहाँ के जो SHO हैं भरतलाल जी के, सर 7 मिनट लगे मुझे पहुँचने में। उन्होंने 7 मिनट में वहाँ पहुँचे और स्थिति को संभालने का प्रयास जरूर किया, लेकिन सर देखिए जब वो व्यक्ति मानसिक रूप से अर्धविक्षिप्त था तो कहा भी नहीं जा सकता कि ये कब कौन सा कदम उठा लेगा। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। हाँ ये भी है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो छीन हो जाती है। तो एक दर्दनाक हादसा जरूर था। उसके बाद में शाम होते होते फिर एक घटना घटित हुई और वो आई उपखंड वजीरपुर के पास गांव मीना बड़ौदा से। मीना बड़ौदा में गोलीकांड हुआ और गोलीकांड जब हुआ तो उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति था विष्णु मीणा, जिस पर उसी गांव के रहने वाले 3 युवकों ने पहले तो रास्ते में उसको रोक करके लाठी डंडों से उस पर हमला किया, उसको घायल कर दिया और उसके बाद उस पर गोली से फायर किया। कुल मिलाकर के ये है साहब कि अब सोचने का विषय ये है कि लगातार गोलीकांड की जो घटनाएं हैं वो क्षेत्र में आसपास बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो पुलिस दावा कर रही है कि साहब अवैध हथियारों के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे, नशे के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे, तो समझ ये नहीं आ रहा कि इन लोगों के पास में ये अवैध हथियार आ कहां से रहे हैं। आज हर कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति आप देखिए उसके पास में कट्टे, देसी तमंचे, फायरिंग जैसी घटनाएं गंगापुर सिटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी आम सी हो गई है। पदम जी क्या मामला है और क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बताऊं, मैं सच्चाई बताऊं पुलिस की तो फिर बाद में। नहीं बिल्कुल सच बताना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं भी है ना बहुत क्षुब्ध हूं सर, अंदर से बहुत दुखी हूं, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरे सामने आई हैं जिन के बारे में जब सोचते हैं तो अंदर से बहुत आक्रोश आता है। अच्छा सच्चाई बताता हूँ, आज सुनो आप भी सभी सुनो। एक बार की घटना थी, हमारे फवारे चौक पर एक विकास नाम का एस रहा करता था और थाने में उसकी तूती बोलती थी। काफ़ी पुलिस भी परेशान थी उससे और घर वाले भी परेशान थे। तो डिप्टी साहब ने मेरे से कहा था, उन्होंने कहा था यार जोशी जी आपके मोहल्ले का रहने वाला है, इसके सिलेंडर करवा दो। और इधर घर वाले भी कह रहे हैं क्या कि यार पत्रकार जी आप इससे सिलेंडर करवा दो। अब दोनों पार्टी कह रही थी, मैंने कहा सिलेंडर करवा दो। तो मैं उसको अपनी गाड़ी में बैठा के कोतवाली थाने में सुपुर्द कर आया उसको। उस टाइम अखिलेश जी थे CI साहब, तो मैं उनको सुपुर्द कर आया। अब पहले दिन नहीं दिखाया उसको, दूसरे दिन नहीं दिखाया, और तीसरे दिन जब मैं समस्या लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा जोशी जी एक समस्या ले जाओ। मैंने बताओ साहब कि वो विकास उर्फ लंडूरा को गिरफ्तार किया, उससे वो कट्टा बरामद किया। मेरा साथ में आसमान पर पारा चढ़ गया। मैंने जिस व्यक्ति को मैं खुद पुलिस को सुपुर्द करके आया था और वो भी पुलिस के अधिकारियों के कहने पर, मेरा तो विश्वास खत्म कर दिया उन्होंने। जब मेरे को पता पड़ा, मोहल्ले वालों को पता पड़ा, तो मोहल्ले वाले सब में सारे मेरे घर आ गए कि पत्रकार जी हमने आपको सुपुर्द किया था, कोई उसके पास में कट्टा था? मैंने कि नहीं था। तो उन्होंने मेरी कट्टा कैसे दिखा दिया। इस बात को लेके मैं एडिशनल साहब के पास गया। मैंने साहब ये क्या कर रही है आपकी पुलिस, ये तो आम लोगों का विश्वास ही खो रही है। जब मतलब कुल मिलाकर के जो अपराध उसने किया ही नहीं, जब हमारे जैसे पत्रकार के साथ में ऐसा धोखा कर सकती है तो आम पब्लिक के साथ में क्या करती होगी। इन्होंने कट्टा दिखा दिया। कट्टा कहाँ से आ गया, जबकि मैं खुद कोतवाली थाने में सुपुर्द करके आया था। फिर बाद में एडिशनल साहब ने कहा, उनको फटकार लगाई CI साहब को कि ये क्या है, आम पब्लिक कैसे विश्वास करेगी, आप पत्रकार के साथ में ऐसे धोखा कर रहे हो तो कौन विश्वास करेगा आपको। और फाइल उनके फेंक दी। उन्होंने कहा जोशी जी इसको ले जाओ। फिर मैं उसको विकास उर्फ लंडूरा को छोड़ दिया। हालांकि मैं किसी गुंडे की हिमायत नहीं। बात हिमायत की नहीं है, बात है सिर्फ सच्चाई की है कि आप अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए किसी बेगुनाह को दोषी कैसे साबित कर सकते हैं। और ये जब देखते हैं कि ये कट्टा दिखा दिया तो किस तरह से कट्टा दिखाती है पुलिस, मेरे तो समझ से पर है। कुल मिलाकर के ये है साहब कि जनता का जो धैर्य है ना वो जवाब दे रहा है। अगर आप अच्छा करेंगे तो बिल्कुल ये मीडिया और ये जनता आपकी तारीफ जरूर करेगी, लेकिन अगर आप अपने काम में कोताही बरतेंगे तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि कहीं भी आप चले जाइए सर, हालात जस के तस बने हुए हैं। कल भी मैंने अपनी लाइव में आपको बताया था कि कुछ दिन पहले जो महिला टंकी पर चढ़ी थी, सुरेश प्रजापति हत्याकांड गंगा जी की कोठी, आज सर उसकी कंडीशन ये है कि उसमें वही डाक के 3 पात हैं। अभी तक ना उसको कोई इंसाफ मिला है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, बल्कि उनको लगातार अभी भी धमकियां मिल रही हैं। बैंक वाला जो कांड था उसमें भी आज जो पीड़ित है उसी को डरा रही है, धमका रही है कि सर इस मामले में आप सेटलमेंट कर लें और नहीं तो आपको ये लोग
नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है सर, और अगर इस तरह ये वर्दी अपना काम करेगी तो फिर इस वर्दी को पहनने से कोई काम नहीं है, और लोगों में आपका जो इस्तकबाल है वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी दर्द वाली बात है सर, जो कुछ भी आज हुआ। और कुल मिलाकर के ये है कि अभी जो गोलीकांड हुआ था मीना बड़ौदा में, अब उसका निजी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, और गांव के तीन जो लड़के हैं उन्होंने उस पर गोली चलाई है। उनके नाम है अवधेश अमर सिंह और विकास मीणा, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। गोली अभी भी उसकी जांघ में फंसी हुई है, और ये जो घटनाक्रम था ये हुआ। एडिशनल जो हैं एसपी महोदय हिमांशु जी, वो निजी अस्पताल में पहुंचे, समाचार लिए और जानकारी भी ली इस घटनाक्रम के मामले में, और ये वजीरपुर थाने के अंतर्गत आता है। निजी अस्पताल से अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने सरकारी अस्पताल में उसे रेफर कर दिया है, और सुबह वहाँ से उसे जयपुर रेफर करने की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर के गोली अभी भी उसकी जांघ में फंसी हुई है। जो अंतिम सूचना भी हमारे पास में आई थी वो ये है। तो ये मीना बड़ौदा का एक मामला था। अब बात करेंगे एक ऐसे मामले की सर, जिन्होंने आज सबसे ज़्यादा दुखी किया, और वो है आवारा गौवंश को लेकर के जो घटनाक्रम इन दिनों चल रहा है वो बड़ा अफसोसजनक है साहब। और इन बातों पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ में गंगापुर सिटी में जो वकीलों का नेतृत्व करते हैं, अधिवक्ताओं का नेतृत्व करते हैं, वो आज हमारे साथ हैं अनिल जी। अनिल सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा जी न्यूज़ पोर्टल पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्द हैं हमारे अंदर जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा गाय घायल हुई है, जिसमें से कम 4 गायों की मौत हुई है। ये बहुत अफसोसजनक बात है सर कि ये आज की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आज में लगभग 1 दर्जन गायें घायल हुई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो, सब आंख मूंद करके बैठे हैं। अनिल सर, जो इन दिनों हालात चल रहे हैं गंगापुर सिटी के, मैं सिर्फ एक शब्द आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या वाकई में आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। प्रशासनिक लापरवाही बिल्कुल सामने दिख रही है। इन बेसहारा निरीह जानवरों की कोई धनी धोरी नहीं है। प्रशासन को कोई गौशाला भी इन जानवरों को रखने को तैयार नहीं है। इतनी सरकार के पास चरागाह भूमि है, सेवाचक भूमि है, जिन पर लोग भूमाफियाओं की टेढ़ी नज़र है। यदि सरकार चाहे तो इन भूमाफियाओं को टेढ़ी नज़र से बचाने के लिए उनमें गौशाला खुलवाकर इन आवारा जानवरों, इन गायों को जो जिनको पूजनीय माना जाता है, इनको वहाँ पर रख सकती है। स्थानीय स्तर पर क्या हो सकता है सर? यहाँ तो प्रशासनिक अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं वो सुनने को ही तैयार नहीं है। गाय का इलाज कराना तो दूर की बात है, अगर वो मर भी गई तो उसकी लाश को उठाने के लिए भी प्रशासन के पास में कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। घटना स्थल पे कुत्ते नोचते नजर आएंगे। उसको कई गायन के ऐसे कुत्ते जब मरने जाने के बाद है तो बाजार में ही कुत्ते लग जाते हैं उसको। मतलब बेशर्माई की हदें पार कर रखी है सर इस वक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी ने। इसका कारण ये है कि नगर परिषद में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर किसी का आदेश पालना हो सके। सब व्यक्ति अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सभापति पावरलेस हो गए, वार्ड पार्षद हैं वो सारे पावरलेस हो गए, अब शक्तियां हैं किसके पास? आयुक्त महोदय वो तो खुद जान छुड़ाने के लिए पड़े हुए हैं। वो तो खुद, आज मेरे जो पास में अंदर की खबर आई है वो ये है कि साहब वो एक लंबी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगा चुके हैं। अब सोचने वाला विषय है कि क्या वाकई में उन्होंने लंबी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगाई है, या उन्हें जानबूझ करके छुट्टी पर भेजा जा रहा है? मेरा आप इस चीज में ये है कि जिस समय जब ये लोग पावर में थे, जब भी पावरलेस ही थे, इन पर पावर का उपयोग करना इन पर नहीं आया। इसी की वजह इनकी सजा गंगापुर सिटी की आम जनता भुगत रही है। आप देख लीजिएगा, गंगापुर सिटी में गंदगी सब तरफ फैली हुई है, सारी नालियां, सब कीचड़ सब तरफ फैला हुआ है। इन जानवरों को कोई ऐसा स्थान नहीं है सूखा हुआ जहाँ पर ये बैठ सके, इसलिए मजबूरी में कई बार इनको सड़कों पर बैठना पड़ता है। आज अगर नगर परिषद चाहती तो नदी नालियों की सफाई हो जाती है। आप देख लीजिए, मदीना मस्जिद की तरफ चले जाइएगा या शमशान घाट, किसी शमशान घाट की तरफ चले जाइएगा, नालों पूरे ओवरलोड भरे हुए हैं। आप और तो और देखिएगा, गोबरों से, गंदगी से सारे नाले सटे हुए हैं। आप अंतिम क्रिया कर भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। पदम जी, ऑटो टिपर जितने भी हैं वो BSNL ऑफिस पे खड़े हैं, मैं खुद कल देख करके आया हूँ। उनका उपयोग क्या है? वो पड़े पड़े ऐसे ही सड़ेंगे क्या? सबसे बड़ी बात है, शर्मनाक बात है, 1.5 महीना हो चुके, जो गंदगी उठाने वाले ठेकेदार था, जिसने 580 रुपये में प्रतिदिन डेली का 680 रुपये का डेली का उठाने का वादा किया था, और उसने टेंडर लिया, अभी तक उसको वर्क के आदेश ही नहीं दिए गए। ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहां गंदगी ना हो, ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां आवारा गौवंश ना बैठा हो, और ऐसी कोई सड़क नहीं है जो टूटी हुई ना हो।
कुल मिलाकर के ये है सर कि अब इस शहर को कैसे बचाया जाए, ये आम जनता को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय का जो प्रशासन है ना, अगर गंगापुर सिटी का, और बिल्कुल बहुत कड़े शब्दों में और बड़े साफ शब्दों में इस बात को कह रहा हूं कि बिल्कुल गूंगा और बहरा बन करके बैठा है। जब शाम को पुरानी नगर पालिका के पास में जो गोवंश तड़प रहा था और मैं वहां पहुंचा और मैंने उसको लाइव चलाया, आप ताज्जुब करोगे, मैंने सबसे पहले जो सीआई है, एसआई है राम प्रकाश जी, उनको फोन किया। उन्होंने मुझे नंबर दिया रामरूप जी का, रामरूप जी ने मुझे नंबर दिया कमलेश जी का। कमलेश जी मुझसे कह रहे हैं कि साहब सुबह उठेगा, ये अब नहीं उठेगा। फिर मैंने दोबारा उन दोनों शख्सों को फोन किया है। कुल मिलाकर के यही है, बही डाक के 3 पात वाली कहानी है साहब, कि कोई सुनने वाला नहीं है। आप अगर मरते हैं तो इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब इसके लिए जनता क्या करे अनिल जी? जनता को आप मुझे ये बताइए, क्या यही दर्द सहना पड़ेगा जनता को लंबे समय तक? बिल्कुल नहीं सहन करना पड़ेगा, लेकिन जनता अपनी आवाज उठाए। सबसे बड़ी परेशानी कई बार ये होती है कि हम लोग, मैंने पहले भी एक बार आपसे बोला था कि जनता आवाज नहीं उठा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जनप्रतिनिधियों से मैं वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, पता नहीं क्यों भयभीत है, या सोच रही है कि हम आवाज उठाएंगे तो हमारी सुनी नहीं जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं एक बार आप आवाज उठाइएगा। आज कई बार मैंने देखा है कि हम नालियां गंदी पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, नाले ओवरलोड है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, सड़कें टूटी पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, गंगापुर सिटी में कोई घूमने की जगह नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई वर्तमान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी एक दूसरे का टालम टोली व्यवस्था चल रही है। जब तक प्रशासन सख्त कदम नहीं उठाएगा कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। प्रशासन का सख्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनिल सर, प्रशासन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स पर हावी होते हैं जनप्रतिनिधि। मुझे आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन ये एक बहाना भी हो सकता है उनका कि वो टाल देते हैं कि साहब हमारे ऊपर प्रेशर है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर प्रशासन चाहता है तो वो दबाव को नहीं मानता है, अगर वो काम करना चाहता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यही है, शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर टालने की शक्ति, जैसे आपने बोला नगर पालिका में एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। और नगर पालिका में एक व्यक्ति ऐसा हो जिसको एक अधिकार बनाया जाए और उस अधिकारी को उसके नियम सारे निर्देशों की पालना करें। आज हमारे सब जगह स्थिति यही चल रही है। ये प्रशासन में बहुत बड़ी कमी है, और जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा यह स्थिति हमको देखने को मिलेगी ही। कुल मिलाकर के एक बहुत कड़वा सच मैं आपको बता रहा हूं कि गंगापुर सिटी में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर उनके अंदरूनी दिल की बात पूछी जाए तो आज हर प्रशासनिक अधिकारी ऐसा है जो हाथ जोड़कर इस शहर से निकलना चाहता है, या मेरा ट्रांसफर करवा दो, या मुझे एपीओ करवा दो, या कुछ भी करवा दो, पर मुझे इस शहर से निजात दिला दो। आखिर ये हालात बन क्यों रहे हैं पदम जी? आज पुरानी अनाज मंडी में डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया था, जो इलाज करते हैं जानवरों का, योगेश जी। मतलब वो परेशान हो गए, कम से कम मैंने 15 बार फ़ोन किया उनको, और जगह पे मौके पे पहुंचते हैं। और जब पुरानी अनाज मंडी में जब गौवंश का इलाज हो गया तो हमने उठाकर उसको रिक्शे वाले से की सहायता से गौशाला ले गए, दशहरे वाली गौशाला पे। गौशाला वाला ने लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया कि भाई साहब आपकी जो गाय छोड़ जाते हो और मरने के बाद में 2-3 दिन बाद उठती है, हम क्या करें साहब, सड़ान फैल रही है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये कि वो क्या करें, वो ले लें। मरने के बाद में फ़ोन करते रहते हैं लेकिन कोई उठाने के लिए नहीं आता है मुझे। और जब थोड़ी देर बाद मैंने इंतजार किया तो थोड़ी देर में वो उसने गाय ने रिक्शे में दम तोड़ दिया। अब वो न करे, अब ये 3 दिन बाद में उठती तो हमारा यहाँ रहना दुर्लभ हो जाता। कुल मिलाकर के ये है साहब कि हालात बहुत बदतर हैं। जो आत्महत्या वाला अटेम्प्ट हुआ था बड़ी उदयी में, उसके बाद में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर भी अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने मौका स्थिति का जायजा लिया। दूसरी बात, जिला कलेक्टर महोदय से भी ये बात की कि साहब ये एक ऐसा मामला है जिसमें पीड़ित जो है उसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, और आखिर ये हालात पैदा क्यों हुए ये भी एक सोचने का विषय जरूर है। अनिल सर, कोरोना के बाद लोगों में डिप्रेशन की ज़्यादा शिकायतें आई है? बिल्कुल बहुत ज्यादा ही, क्योंकि सबके धंधे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सारे अधिकांश लोग, चाहे व्यापारी हो, चाहे अध्यापक हो, निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाने वाले अध्यापक हो, या अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, सब अधिकांश लोग बेरोजगार हैं। और चूंकि बेरोजगार हैं उनके सामने जीवन का यापन करने का काफी परेशानी है, इसलिए वो डिप्रेशन का वास्तव में बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है। और सरकार को इन पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कभी हो सकता है इनके अंदर कोई बहुत तगड़ा विद्रोह की भावना जागृत हो जाए। अच्छा, आप कई बार देखिए अनिल सर कि कोरोना के बाद में और इस अनलॉक जब फेज शुरू हुआ है,
सुसाइड के बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हुए हैं, चाहे बड़ी हस्ती की बात कर लें चाहे आम आदमी की बात कर लें। दूसरी बात यह है कि 2 महीने तक तो राजस्थान सरकार अपने ही मामलों में उलझी रही, और अभी भी आप देख लिए कि गहलोत सरकार ने अभी तक भी मंत्रिमंडलों का विस्तार नहीं किया है, मंत्रिमंडल का कोई विस्तार नहीं किया, विभागों का बंटवारा नहीं किया। तो क्या आमजन इसी तरह हाथ पे हाथ रख करके बैठा रहेगा? नहीं, सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी से पालना करे। जब तक विभागों का वितरण होगा, सब अधिकारी मंत्री बैठेंगे, सब नियंत्रण होगा, जब तक प्रशासनिक व्यवस्था पर इनका नियंत्रण नहीं होगा ना, तब तक प्रशासन अपनी मनमानी करेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इनकी वजह से क्राइम बहुत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोरी लूटपाट और कुल मिलाकर के आप गंगापुर सिटी की अगर कानून व्यवस्था की बात करें सर, तो इन 1.5-2 महीनों में गोलीकांड होना, लूट होना, चोरी होना, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत आम बात हो गई। कुल मिलाकर के अवैध हथियारों का कारोबार आप मान लीजिए, या नशे की बात है तो अवैध नशे का जो काम है वो भी बहुत तेजी से गंगापुर सिटी में बढ़ता जा रहा है। गंगापुर को, ये सही बात है, गंगापुर को नशे ने और स्मैक जैसे नशे ने वास्तव में गंगापुर को खोखला कर दिया। अगर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने अगर सख्ती नहीं की ना, तो युवा पीढ़ी मतलब समझ लीजिए तबाह हो जाएगी। और ये लोग नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी बड़ा अपराध करने को तैयार रहेंगे। इसमें क्या बिना पुलिस की मदद से क्या इसमें बिकना संभव है? मैं जब तक पूरी सही जानकारी नहीं हो सकती, मैं किसी के ऊपर आरोप तो नहीं लगा सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि बिना किसी बिना जानकारी के, लेकिन पुलिस जब भी होती है, मालूम पड़ती है, तो सख्त कार्रवाई जरूर करती है। कहना था चारों पर आप कह नहीं पा रहे हो, आपकी मर्यादा नहीं, कई चीजें देखिए मर्यादा में भी होती हैं पदम जी, बिल्कुल। और जब गुटखे बेचना सरकार ने बंद कर दिया था, पुलिस ने सारे गुटखे बेचना बंद करवा दिए, तो और पूरे गंगापुर सिटी में मैं दावे से कह रहा हूँ, प्रत्येक चौराहे पे इसमें खूब बिक रही है। और गंगापुर सिटी की जो सीआईडी है ना, इंटेलिजेंस सब पूरी फैल है सीआईडी। क्या सीआईडी को पता नहीं है? तो कुल मिलाकर के यह साहब की बातें बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन परिणाम क्या होगा या इन बातों का क्या रिजल्ट निकलेगा, इसकी राह सब लोग देख रहे हैं कि काश हमको राहत मिले, काश इन लोगों को राहत मिले, चाहे वो आवारा गौवंश हो, गंदगी हो या कुछ भी हो। छोटी उदय के लोगों ने आज वर्तमान विधायक रामकेश मीणा को उनका एक वादा याद दिलाया है। दरअसल चुनाव के दौरान वर्तमान विधायक ने यह वादा किया था कि छोटी उदय को बहुत जल्दी पेयजल की सुविधा मिलने वाली है। उन लोगों ने आज लेटर लिख करके ये बताया कि सर, चंबल का पानी आपने पीलोदा तक तो पहुंचा दिया, लेकिन छोटी उदय आज भी महरूम है। पदम जी, सच्चाई तो है इसमें? शीघ्र ही एमएलए साहब से बात करेंगे इस बारे में। तो कुल मिलाकर के उन्होंने सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को और विधायक रामकेश मीणा को लेटर लिखा है और ये उनका वादा याद दिलाया है कि साहब आपने चुनाव के दौरान ये वादा किया था, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हो पाया है। बजीपुर से एक और घटना आई है कि बड़ी जो मधुमक्खियां हैं उनके हमले में 5 से 6 लोग घायल हुए हैं और खेड़ला मोल की ये घटना थी। इसके अलावा और कोई घटना आज की पदम जी? बस दिन भर यही, आज दिन भर क्राइम छाया रहा, ये गायों का मुद्दा छाया रहा। आज दिन भर क्राइम रहा और दिन भर गायों का मुद्दा रहा। बात लास्ट में अभी 7 बजे हम देख के आए थे, एक गाय थी जिसके पूरी मऊ में या तो किसी ने कोई गर्म चीज पटकी है, कोई तेजा पटका, पूरी सी खाल जली हुई थी, पूरी निकल रही थी। डॉक्टर साहब पहुंचे और उसको देख रहे हैं अभी भी। हाँ पदम जी, वो गाय अभी कहाँ है? वही है, अभी मऊ में ही घटना स्थल पे ही है। इसका ट्रीटमेंट तो कर दिया गया है और अभी एक गाय को हम भी पहुंचा करके आए हैं जो नेहरू रोड वाली गौशाला है वहां पर। तो कुल मिलाकर के ये आलम कब तक चलेगा हमें नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर के कि प्लीज़ लोगों को राहत मिले, लोगों को निजात मिले इन समस्याओं से, यही हर आम आदमी चाहता है। अच्छा, आपका, हमारा या किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई मतलब नहीं है, ना किसी पार्टी से है, हम एक आम आदमी की तरह। अच्छा, मीडिया क्या कर सकता है? मीडिया सिर्फ आपकी आवाज़ जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सकता है, प्रशासन तक पहुंचा सकता है, लेकिन काम आखिर में प्रशासन को ही करना है। और अभी भी कहानी जस की तस है। गंगापुर सिटी में फिलहाल कोई भी नया काम, नई योजना या नया विकास का कोई भी नया कदम नहीं उठाया गया है, यही है। और एक बात और मैं अब आपको जाते जाते बता दूं कि कल शनिवार है और कल शनिवार को रात 9 बजे नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल हैं उनका जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। और साथ ही साथ 31 तारीख को VSTC की और PTET की भी एग्ज़ाम है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सूचना ये दे रहा हूँ कि जो VSTC की और PTET की एग्ज़ाम दे रहे हैं या देंगे, उनके लिए 2 दिन आर्यभट्ट कोचिंग की तरफ से निःशुल्क क्लासें लगाई जाएंगी 11 से 4 बजे तक। तो आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, naukarijunction.com,
ये उनका यूट्यूब चैनल है naukrijunction.com, उस पर जाकर के आप इन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और ये क्लासें निःशुल्क हैं। और कल रात 9 बजे शनिवार है, वीकेंड है, तो हम ज़रूर आपसे मिलेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। जोगिंदर सिंह सैनी ने भेजा है, हमें सरकार और प्रशासन को सब पता है लेकिन सबकी आंखें बंद है। अगर सरकार चाहे और प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता, नौटंकी आंखें खुलती हैं। मैं कोई खुलने वाला नहीं हूँ अगर कोई भयंकर कांड। बिल्कुल ये सही बात है जोगिंदर जी, और ये तो हम भी जानते हैं कि सबको सब पता है साहब ना। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, और ये पब्लिक है ये सब जानती है, तो किसी से कोई छुपा नहीं है। तो ये बात है पदम जी। 14 तारीख का केस का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो लड़की को अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उस लड़के का अभी तक न्याय नहीं मिला। ये दिनेश जी ने लिखा है। 14 तारीख का कौन सा मामला था ये हमें पता नहीं है। नाइस वर्क अजय भाई, राजेश जी ने लिखा। चलिए धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत राजेश जी, और इसी तरह आपके सवालों का जवाब भी हम देते रहेंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, अगर अपनी बातें आपको पहुँचानी है प्रशासन तक तो बिल्कुल आपको उठ करके खड़ा होना होगा, जागरूक होना पड़ेगा। क्यों अनिल जी, जनता को तो जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल 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 जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आपने जैसे छोटू दे की पानी की बोली थी, लेकिन आपने छोटू दे के, मैं छोटू दे वालों से बड़ा प्रभावित हूँ। छोटू दे के युवाओं ने जो बीड़ा उठाया, शायद उनको जितनी प्रशंसा मिलनी चाहिए थी मिले। कि मैं चाहता हूँ आप मीडिया का नहीं बिल्कुल आप बताएं अनिल जी वो बात क्या है। उन लोगों ने हजारों पेड़ लगाए और इन पेड़ों को लगाए नहीं, आज तक उनकी वो रक्षा करते आ रहे हैं, उनको पानी देना, उनकी सुरक्षा करते हुए। आज आप रोड पर देखिएगा, मैं वास्तव में इन छोटू दे के मैं उनको बड़ा धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने जो पेड़ लगाए, पेड़ लगाना अलग बात है लेकिन उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करके आज उन्होंने आज जो वृक्षारोपण पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य किया है वो वास्तव में सराहनीय कार्य है। और मैं इसलिए छोटू दे के युवाओं को और उनके नागरिकों को दिल से धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, और जी न्यूज़ पोर्टल जो है वो भी आपको लोगों का शुक्रिया अदा करता है सर कि जो इतनी बड़ी मुहिम आप साथ लेकर के चल रहे हैं। पेड़ लगाना बड़ा आसान है सर, लेकिन पेड़ों की सुरक्षा करना और उनकी देखभाल करना ये बड़ा मुश्किल काम है, जिसको बखूबी अंजाम दिया है छोटी दे के लोगों ने। तो कुल मिलाकर के यह है सर कि हर खबर से आप अपडेट रहिए, जी न्यूज़ पोर्टल लगातार देखते रहिए। और एक बात और मैं आपको क्लियर बता दूं, जी न्यूज़ पोर्टल वाहिद एक ऐसा चैनल है जो आपको हर खबर सबसे पहले और सबसे तेज पहुंचाता है। आज जो टंकी वाली घटना थी वो सबसे पहले अगर किसी ने आपको लाइव दिखाई तो वो जी न्यूज़ पोर्टल ने दिखाई थी। इसके अलावा आप जितनी भी घटनाएं देखते हैं सबसे पहले हमारा जो तुरप का इक्का है, कुल मिलाकर के हमारे धनुष में से निकला हुआ वो तीर है पदम जी, जो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। और इनका साथ देने के लिए मैं भी हमेशा तैयार रहता हूं। जब ये वहां की कवरेज कर रहे थे तो मैं हॉस्पिटल पर कवरेज कर रहा था, और लगातार हमारी टीम फील्ड में काम करती रहती है। आप लोगों की उम्मीदें हमसे बहुत बढ़ गई है, ये हम जानते हैं। आप लोगों की समस्याएं आप हमारे पास लगातार भेजते हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन याद रखिए सर कि काम सिर्फ प्रशासन को करना है, काम मीडिया को नहीं करना। मीडिया सिर्फ आपकी आवाज़ बन सकता है और उसको बुलंद कर सकता है, लेकिन जागरूक आपको होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति आपको सजग होना पड़ेगा। यही हमारी रिक्वेस्ट है। रवि शर्मा ने भेजा, जी न्यूज़ पोर्टल के द्वारा प्रशासन के सभी अधिकारियों की नींद उड़ाने का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है रवि जी, हम किसी की नींद नहीं उड़ाना चाहते। हम तो चाहते हैं कि लोग सुकून से सोएं और प्रशासन भी सुकून से सोए, लेकिन सामंजस्य तो बैठाना पड़ेगा। मैं कार्य हर कोई अपने ईमानदारी से कार्य करे तो सब लोग सुकून से सोएंगे। पब्लिक अपना काम करे और प्रशासन अपना काम करे तो सब सुकून से सोएंगे। लेकिन अगर किसी ने भी काम में कोताही बरती तो ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जी न्यूज़ पोर्टल चैन से सोने तो नहीं देगा साहब, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें, लेकिन हम लोगों की आवाज़ ज़रूर बनेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और प्राइम टाइम शो भी आप देखते रहें। और इसी तरह अनछुए पहलू में अजय भारद्वाज को जितना आप लोग प्यार करते हैं और शुभकामना देते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सर, जी न्यूज़ पोर्टल के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जी न्यूज़ पोर्टल को जितना लाइव कवरेज, इतनी तेजी से न्यूज़ दिखाते हैं, और वास्तव में गंगापुर सिटी के सभी लोग ये ऑथेंटिक न्यूज़ देखना हो तो जी न्यूज़ पोर्टल को ही देखें। और मैं इनको बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जितनी मेहनत से, जितनी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। वास्तव में आपका कार्य बहुत सराहनीय है, आपको दिल से मेरी शुभकामनाएं। और अनिल सर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एक फ़ोन पर हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं और जनता को मिलती है, तो इसके लिए भी हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं सर। और रही बात हमारी और पदम जी की, सर देखिए सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, आप लोग बड़े कमेंट्स कर देते हैं, ये सूचना नहीं दी, ये जानकारी नहीं दी, लेकिन पत्रकारिता बहुत टेढ़ा काम है सर। कितनी भागदौड़ करते हैं, आपको पता है ना। पदम जी के पास तो एक ऐसी बाइक है सर जिसको आप चला भी नहीं सकते, आम आदमी तो उसको चला भी नहीं सकता, ये खास आदमी है इसीलिए उसको चला पाते हैं। तो इनका भागदौड़ जितनी रहती है, दूसरी बात मैं भी बहुत भागदौड़ करता हूं, लेकिन मुझे सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है दिन भर स्क्रिप्ट तैयार करना और फिर उनको लगाना। दूसरी बात, हर खबर की
पुष्टि करना कि ये कितनी सही है और कितनी गलत है, ये जिम्मेदारी रहती है। तो उतना इजी काम नहीं होता, लेकिन आप लोगों की ताकत, आप लोगों के प्यार और आप लोगों की जो शुभकामनाएं है ना, वो हमें स्ट्रेंथ देती है, वो हमें ताकत देती है और हम लगातार अपना काम करते रहते हैं। और आप लोग भी जी न्यूज़ पोर्टल लगातार देखते रहिए, अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए और हम भी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह अंशु पहलू देखते रहिए और कल रात 9 बजे डोंट मिस इट, इसे मिस मत करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पदम जी लगातार लगे रहिए और एक बार नमस्ते गंगापुर।